बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 दिसंबर है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल को पिछले 2 दिन से जो है वो सील किया गया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मंगला डैम की तकरीब पर गए। वहाँ आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार तनवीर अलियास, उन्होंने उठकर कुछ कहना चाहा, एहतजाज किया और उसके ऊपर जो है उनका सेंटोरस मॉल बंद करवा दिया गया। और आज इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है शाराए दस्तूर के ऊपर के वहाँ के जितने वर्कर्स हैं, वहाँ के जितने कारोबारी हजरात हैं, वो सारे सड़कों के ऊपर हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं और बाकायदा शहबाज शरीफ साहब के जो है पुतले तक जलाए जा रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी थी कि वो एहतजाजन खड़े हुए, उन्होंने कुछ कहना चाहा और शहबाज शरीफ साहब ने उनकी बात को नहीं सुना, हालांकि वो आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं। बात सिर्फ ये थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई की हैं और पीटीआई की वहाँ अक्सरियत है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ जो है हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो तारण साहब हैं, जिन्होंने आज इंतहाई कर दी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बूट पॉलिश करने की और चापलूसी की इंतहा कर दी अपने वज़ीर-ए-आज़म की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमें हुक्म दें तो तुम्हारा इस्लामाबाद में एंट्री बंद कर देंगे, तुम होते हो कौन हो, तुम्हारी मजाल क्या है। एक अजीब सी तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे हज़ारों जवानों ने जो हैं कुर्बानियाँ दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, और कश्मीर के लिए हम लोग एक 75 साला हमारी जद्दोजहद है, वो सारे पाकिस्तानी भाई हैं। और हमारे जो तारड़ साहब हैं वो अजीब उठकर जो है बोंगियाँ मार रहे हैं। एक पता ही नहीं है कि आप नेशनल टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में देखा जाएगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तड़ियाँ लगा रहे हैं। आपकी वैल्यू क्या है एक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के सामने, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड तड़ियाँ लगा रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि जी आपको अगर हमें कहें तो हम आपको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे इस्लामाबाद के। तो ये जी इस टाइम की ताज़ा सूरत हाल है पाकिस्तान की। सिर्फ सियासत बचाओ, माल बचाओ, औलाद बचाओ, इसके अलावा 22 करोड़ का जो मुल्क है उसकी आपको बता देते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कैसा ट्वीट कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, पिछले 7 माह में कितने अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है, नवाज शरीफ साहब क्या प्लान बना रहे हैं, सलमान शहबाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो प्राइवेट्स और पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उन तमाम ने गंदम की जो इंपोर्ट की जा रही थी रूस से, उनकी एलसीज़ को खोलने से इनकार कर दिया है। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने ये हमारे बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर चला देते हैं। ये हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि कतर में फ़ुटबॉल मैच देखने पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल इस टाइम ये है कि अगर चाइना और सऊदीया जो कि नहीं होंगे पाकिस्तान के, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, अगर वो चले जाएँ तो पाकिस्तान के जो ख़जाना है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। 7 या 7.5 अरब डॉलर के पाकिस्तान के पास इस टाइम रिजर्व्स हैं और वो भी सारे इधर उधर से मांगे हुए पैसे। पाकिस्तान का अपना ख़जाना बेसिकली खाली हो चुका है और पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि हम एलसीज़ नहीं खोलेंगे। एक तो हमारे पास डॉलर्स नहीं है और दूसरा हमारे साथ क्या होगा अगर हम एलसीज़ खोलेंगे, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल क्या ट्वीट करते हैं ये फ़ुटबॉल मैच के ऊपर, मोरक्को व्हाट अ फिनिश, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ट्वीट करते हैं। पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। फिर हमारे जब वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं उधर मंगला डैम में, तो वहाँ अगर कोई खड़ा होकर एहतजाज करता है और वो कोई आम बंदा नहीं, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म है, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे और आप उसके बाद आकर किस तरह का एक्शन लेते हैं। आप उनका जो मॉल है वो ही बंद करवा देते हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग बेचारे मज़दूर काम कर रहे हैं। तो ये जी पाकिस्तान की क़ियादत है, 14 जमातें हैं और ये पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इशफाक हसन साहब हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को पिछले 7 माह में तकरीबन 12 अरब डॉलर का पाकिस्तान की इकॉनमी को लॉस हुआ है रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से। और ये इशफाक हसन साहब पाकिस्तान के उन मईशतदानों में हैं जिन्होंने कभी किसी हुकूमत का बयानिया जो है वो पेश नहीं किया टीवी के ऊपर बैठ के। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इकॉनमी के जो सही इशारे हैं वो सामने रखे हैं। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान को पिछले 7 माह में 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी की। आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के नए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ज़िला खैबर का दौरा किया जहाँ उन्होंने पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों से मुलाकात की। फिर उन्होंने वहाँ ये भी कहा कि जी साजिशी अनासर को कोई जगह नहीं देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, साजिशी अनासर को कोई जगह नहीं देंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में इस टाइम साजिशें हो रही हैं और जो पाकिस्तान में इस टाइम सूरत हाल है, ये 14 जमातों ने जिस तरह पिछले 7 माह में पाकिस्तान को
तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है। ये वही इसहाक डार साहब हैं जो कहते थे कि जी वो मैशियत के चैम्पियन हैं और 200 से नीचे आ जाएगा डॉलर। 200 से तो क्या नीचे आ रहा है, उन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को रोका हुआ है और डॉलर इस टाइम 250 से भी ऊपर ओपन मार्केट में मिल रहा है और कोई डॉलर नीचे नहीं आया। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो ऑयल की प्राइस है वो 75 या 76-77 डॉलर के ऊपर पर बैरल के ऊपर चल रहा है और पाकिस्तान में अभी भी 226-27 के ऊपर पेट्रोल जो है वो मिल रहा है और इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं सही नहीं है, बिल्कुल तबाह हो चुका है मुल्क और इसहाक डार साहब जो हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी को ये हिदायत दे दी है कि जी पंजाब के जो सरबराह हैं, सूबाई सरबराह हैं, आप लोगों से मिलें, पंजाब के जो एमपीज़ हैं उनसे मिलें और टिकटों की तकसीम के हवाले से नाम जो है उनको शॉर्ट लिस्ट करना शुरू करें। अगर इमरान खान पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो पंजाब और केपीके में फ़ौरन इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन वफाक में इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारियाँ हैं। इसके साथ साथ सुलेमान शहबाज साहब जो हैं उन्होंने भी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है और बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि जी मैं तो 2018 से पाकिस्तान से बाहर हूँ और मेरे ऊपर जो है फेक वो बनाया गया, केसेस बनाया गया, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तो उन्हें पता चल चुका है कि सारे अब कानून जो है उनमें तरमीम कर दी गई हैं, सारे केसेस जो हैं वो बैक उसके ऊपर जा रहे हैं, एनआरओ जो है वो मिल रहा है। तो अब चलते हैं पाकिस्तान और जाकर जो है बरी होते हैं, उसके बाद जो है सियासत दोबारा से करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा वापसी की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, 1 से 1.5 माह के अंदर मैक्सिमम वो वापस आ रहे हैं। इस्लामाबाद के हवाले से अब आपको खबर दे देते हैं कि जी पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो आपको बता देते हैं। बैंकों ने एलसीज खोलने से इनकार कर दिया है, रूसी गंदम की दरामद जो है वो खटाई में पड़ चुकी है। ख़तरा है कि यूक्रेन जंग के बायस रूस पर आयद मगरबी पाबंदियों के तनाजुर में ऐसा करने की सूरत में अमेरिका की जानिब से इन पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये प्राइवेट बैंक जितने भी हैं वो इस बात से डर रहे हैं, इसके साथ साथ उनके पास डॉलर्स भी नहीं है देने के लिए। और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 2 दिन पहले मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी रूस ने आमादगी का इजहार कर दिया और अब हम रूस से सस्ता तेल और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो लेने जा रहे हैं। तो अभी अब जो बैंक्स की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें हम जो गंदम की जो ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं वही एलसीज जो है वही ओपन नहीं हो रही, जो कि पाकिस्तान की बंदरगाह के ऊपर कराची में पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सब्जियों के कंटेनर्स और हज़ारों की तादाद में कंटेनर ऐसे पड़े जिनमें माल जो है वो एक्सपायर हो चुका है, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हो चुका है और एलसीज ओपन नहीं हो रही। तो तेल तो एक सुहाने ख्वाब वाली बातें और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेली जाएगी, इसके ऊपर अभी तेल की कोई आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये इस टाइम की जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। सियासत बचाओ, माल बचाओ, औलाद बचाओ। इरशाद भट्टी साहब का बड़ा एक ज़बरदस्त ये मुहावरा है और बड़ा ज़बरदस्त उनकी बात है। तो ये उसी के ऊपर जो है हमारी हुकूमत कार फरमा है। इसके अलावा पाकिस्तान 22 करोड़ का जो मुल्क है और पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकॉनमी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पहले जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता जाएगा। ये इस टाइम की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।